कानून है। करता मैं कभी काम पे मजबूर होती तो कहता मुझे अपना जिस्म दिखा कि तभी मैं मानूंगा कि तू मेरे से प्यार करती है। मैं काम छोड़ के बाथरूम में जाके अपने कपड़े उतार के उसको दिखाती थी अपना जिस्म। सर नंगा बदन देखता था मेरा, जब तक दिखता नहीं था तब तक मेरे से लड़ाई करता था। कहती तू किसी और से फंसी है, फिर मुझे मजबूरी से कपड़े उतार कर दिखाना पड़ता था अपना जिस्म। कप्तान बनने से क्या कहना चाहोगी और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी से? मुझे यही है कि मुझे इंसाफ मिले, मेरी इज्जत दांव पे लगी है, मुझे इंसाफ चाहिए बस। मेरी मदद करो सब लोग मिलके, जहाँ भी हो मेरी इज्जत बचाओ। कि तेरे जैसे बहुत मिलते, ज्यादा परेशान करेंगे तुझे खत्म कर देंगे हम। इसकी माँ भी धमकी दी है और इसने भी मुझे धमकी दी है। अच्छा, इनके इनके माँ बाप से भी बात होती रही थी? इसके पापा नहीं, इसकी माँ है। इनसे माँ से बात होती थी? जी सर, सबसे बात होती, इसकी माँ भाई बहन सबसे बात। आने जाती थी वॉशरूम में तो मुझे कहता था तो अपने कपड़े उतार के। वहाँ का जो प्रधान है वो भी किया था और जो वहाँ का मुखिया था वो भी, सब लोग ने कहा कि तुम जहाँ सोई बैठी हो, जैसे तुमने किस किया जो भी किया मुझे सब प्रूफ ला के दो। तो तुम्हारे पास प्रूफ है? मैं वहाँ का प्रूफ नहीं लाई, लेकिन कैसे, जब संबंध नहीं है तो कैसे? उसने मुझे भरोसा पूरा दिलाया था सर। उसने भी, वो भी रो रहा था, मैं भी रह कह कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं थोड़ी घर में परेशानी, मैं उस परेशानी को खत्म करके फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। हमने कहा ठीक है सर। अभी तो सर मैंने बस अंदाजे में लोगों को मैंने 1,70,000 रुपया दिया है। 1,70,000 रुपया? ये बताओ संध्या कि उसको तुमने देखा भी नहीं है और फेसबुक द्वारा प्यार होता है, फेसबुक पर ही टच चलता है, फेसबुक पर ही अता पता का आदान प्रदान होता है। तुम्हें भी बता रही थी कि वो पता हमारी फेसबुक से ऐसे चैटिंग चलती रही तो उसने कहा कि तुम मुझे पसंद हो, तो मैंने कहा ठीक है मैं आपको पसंद हूँ। मैंने बोला कि मेरा जिंदगी भर साथ निभाना, तभी मेरा हाथ पकड़ना। उसने बोला कि मैं ठीक है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। और मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर में ही क्या कहा जाए और पूरे उत्तर प्रदेश में बताया जाए, एक ट्रेंडिंग मामला चल गया है, मोहब्बत प्यार और इश्क। मोहब्बत प्यार लोग अब बहुत दूर दराज मोबाइल द्वारा, फेसबुक द्वारा, इंस्टाग्राम द्वारा, यूट्यूब द्वारा, माने सोशल मीडिया के जरिए मोहब्बत प्यार हो रहा है और उसी में लोग धोखा खा रहे हैं। आज जिनको हमारे कैमरे के फरमा में आप देख रहे होंगे, एक महिला है, एक एक बिटिया है। ये बनारस की रहने वाली बिटिया है और इनका एक फेसबुक द्वारा लव हुआ और आज धोखा खा रही है। आज धोखा खाने का वजह है कि गाजीपुर का लड़का था और ये बनारस की रहने वाली है। दिल्ली में किसी कंपनी और किसी फैक्ट्री में जॉब कर रही थी और फेसबुक से आई लव यू हो गया। फेसबुक से प्यार होता है, उसके बाद बनारस होटल में आकर के ये लोग रंगरेलिया मनाते हैं। उसके बाद लड़का सऊदीया चला जाता है। सऊदीया जाने के बाद कई बार टेलीफोन से बात हुई, पैसा का देन लेन हुआ, सोशल मीडिया के द्वारा, गूगल पे द्वारा देन लेन हुआ। आज उसका जब खबर खोज नहीं मिला तो भटकते भटकते आज 3 दिन 4 दिन हो गया गाजीपुर में भटक रही हैं। हमसे मिल चुकी हैं, मैं इनसे मिलाऊंगा आपसे। आप जानिए इन कहाँ के रहने वाली हैं, इनके द्वारा ही आप सुनिए। क्या नाम है? मेरा नाम संध्या है। और संध्या, कहाँ घर है अपना? मेरा बनारस घर है। बनारस किस जगह? बनारस लालगंज है। लालगंज। मम्मी पापा हैं? नहीं है, कोई भी नहीं मेरा अपना है। मैं खुद कमाती, खुद अपना खर्चा देखती हूँ। गाजीपुर में कैसे आना हो गया? गाजीपुर में इसका पता ही मुझे सही एड्रेस नहीं बताता था। किसका? इस लड़के का। इसने बताया था कि मैं गाजीपुर में, पर गांव का एड्रेस नहीं बताया था। नाम क्या है इसका? श्रवण कुमार। पिता का नाम? जवाहिर लाल। हाँ मित्रों, श्रवण कुमार पुत्र जवाहिर लाल। दलित का मामला है, बेटी भी दलित है और वो लड़का भी दलित है, दोनों लोग दलित हैं। लेकिन झांसे में आकर के प्रेम के चक्कर में आके फंस चुके हैं लोग। अब देखिए होगा क्या। आज ये भटक रही हैं, थाने पर भी अब तक नहीं ये पहुंची हैं। मैं इनसे जानूंगा, आप भी जानिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों से, जो भी मेरे मित्र, जो भी मेरे दर्शक, प्रिय दर्शक, बुरा हो या भला, आप इस वीडियो को देखते होंगे, देख करके अपने परिवार में एक बार नसीहत के तौर पर इस चीज को जरूर फॉलो करिएगा कि जो इनके साथ हो रहा है हमारे और आपके बेटी के साथ ना हो। सोशल मीडिया पर दुनिया जमकर चल रही है। फिर उसके बाद क्या हुआ? सर उसने मुझे दिलासा दिया। 2-3 महीने मतलब हमारी फेसबुक से ऐसे चैटिंग चलती रही।
तो उसने कहा कि तुम मुझे पसंद हो, तो मैंने कहा ठीक है मैं आपको पसंद हूँ। मैंने बोला कि मेरा ज़िंदगी भर साथ निभाना, तभी मेरा हाथ पकड़ना। उसने बोला कि मैं ठीक है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूँगा, तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। हमारी अच्छे खासे बात 3 साल तक खूब अच्छे से हुई। वो भी खुश था, मैं भी खुश थी। जब वो दुबई से घर आया है, उसकी माँ, उसकी बहन, उसके भैया-भाभी ने सब उसको पढ़ा-सिखा क्या ऐसा कर दिया है, फिर वो मुझे कभी अपनाने के बारे में सोचा भी नहीं और हमेशा झगड़ा लड़ाई करता था, हमेशा मेरे से पैसे की डिमांड करते थे ये सब लोग। तो कौन पैसा का डिमांड करता है? लड़का भी, लड़के की माँ भी है, उसका भाई भी। क्या कहते हैं लोग? कहते कि पैसे दो, मुझे काम है, मुझे ये काम है, मुझे वो काम है। मैं लोगों को विश्वास करके पैसे देती रही। कितना पैसा आपने दिया? अभी तो सर मैंने बस अंदाजे में लोगों को मैंने 1,70,000 रुपया दिया है। 1,70,000 रुपया। ये बताओ संध्या कि उसको तुमने देखा भी नहीं है और फेसबुक द्वारा प्यार होता है, फेसबुक पर ही अटैच चलता है, फेसबुक पर ही अता पता का आदान प्रदान होता है। तुम्हें भी बता रही थी कि वो पता भी गलत बताया था। हाँ जी सर, वो रामपुर बखरा बता रहा था। और कहाँ का रहने वाला है? ये रामपुर का ही है सर। रामपुर बखरा बता रहा था, रामपुर का रहने वाला है। जी। और कैसे खोजते खोजते उसके घर पर चली आई? मुझे पता चला कि मेरे यहाँ कोई अपना रहता है सर, अच्छा। तो मैंने उनसे एड्रेस लिया, तो उन लोगों ने कहा कि तू लड़के की फोटो भेज। तो मैंने कहा आप लोग उसे पहचान के मुझे बता देंगे? कहे हाँ ठीक है, हम बता देंगे। मैंने उनको फोटो भेजा तो वो लोग देख के पहचान गए कि ये थोड़ी दूर पे ही रहता है मेरे गांव से। फिर उसके घर आपने गई थी? हाँ, मैं उसके घर गई थी सर इंसाफ मांगने के लिए। मुझे इंसाफ नहीं मिला, मुझे जलील किया गया। क्या कह रहे थे सब? कह रहे थे कि जहाँ तुम सोई बैठी हो वहाँ की फोटो लाके दो मुझे। तो कहाँ कहाँ आपने उसके साथ कभी मुलाकात हुई थी आपसे? एक बार हुई थी सर, मुझे वो आया था तभी हुई थी। कहाँ हुआ था? बनारस में ही हुई थी। बनारस में? अपने घर पर हुआ था या कहीं? नहीं, बाहर हम मिले थे सर। कहाँ मिले थे? होटल में या नहीं, कहीं? खुले में मिले थे हम लोग। खुले में मिले थे। जी। तो बैठ करके बातचीत हुआ कि और कुछ? नहीं, बातचीत हुआ था सर। मैंने और कुछ संबंध नहीं है? नहीं सर। तो कैसे, जब संबंध नहीं है तो कैसे? उसने मुझे भरोसा पूरा दिलाया था सर। उसने भी, वो भी रो रहा था, मैं भी रह कह कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं थोड़ी घर में परेशानी, मैं उस परेशानी को खत्म करके फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। हमने कहा ठीक है सर। तो अब तक अभी परेशानी उसकी खत्म नहीं हुई? अब इस समय फिलहाल में कब की बात हुई है? अभी तो ये 2-3 महीने की बात हुई है। अभी ये 4 मार्च को उसका बात हुआ था मेरा। तो सब विदेश में कहाँ रहता है? विदेश में दुबई रहता है सर। दुबई से वो टेलीफोन द्वारा आपसे बात होती? अभी भी बात किया था, बस ये थोड़ा सा 2-3 हफ्ते से मतलब मेरे से बात नहीं कर रहा वो। तो जब बात नहीं किया तब तुमने बनारस से चल करके यहाँ फिर आई? मैं यहाँ में परेशान हो गई। मुझे भी पता चला कि उसकी शादी कई लोग फिक्स कर रहे हैं। दहेज के चक्कर में मेरे तो शादी नहीं करेंगे सर। तो माता पिता है नहीं तो फिर कौन तुम्हारा देख रेख करेगा? क्या करूँ, मुझे इंसाफ चाहिए सर। मैं उसी से शादी करूँगी, मेरी जिंदगी दांव पर लग चुकी है। कैसे शादी करोगी? घर वाले एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है और वहाँ गई भी थी तो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार भी लोग किए, अब तो लोग कैसे? मुझे जलील किया गया है। वहाँ का जो प्रधान है वो भी किया था, और जो वहाँ का मुखिया था वो भी, सब लोग ने कहा कि तुम जहाँ सोई बैठी हो, जैसे तुमने किस किया, जो भी किया, मुझे सब प्रूफ ला के दो। तो तुम्हारे पास प्रूफ है? मैं वहाँ का प्रूफ नहीं लाई, लेकिन जितना भी मेरे पास सर है मैं आपको सब दे देती हूँ। क्या क्या तुम्हारे पास? मुझे उसकी फोटो वीडियो, जितना मेरे से बात किया, कॉल रिकॉर्ड उसका भी है सर। और कुछ पैसा वैसा जो दी है? पैसे के नहीं, पैसे के रिकॉर्ड में सर ला के दूंगी, वो भी मेरे पास मिल जाएगा जल्द से जल्द। तो कहाँ से पैसा, किस बैंक से दी हो या किसी के और गूगल से के माध्यम से? जिस मैडम के पास मैं काम करती हूँ वो मैडम लोग डायरेक्ट लग जाती। मेरे पास अकाउंट नहीं था सर। किस कौन सी काम करती हो? मैं कुकिंग का काम, कुकिंग में क्या करती हो तुम? खाना बनाती हूँ। खाना बनाती हो? तो वहाँ के मैडम ही उनके खाते में पैसा हाँ, देती है? उनको खाते में ही देती थी। तो उनसे बताई थी टैचिंग के फेसबुक द्वारा? उन लोगों को नहीं बताया। इनको बताई थी कि हम आपसे, हम कुकिंग की काम करते हैं और आपसे शादी करूंगा अगर पसंद वो हो भी तो? बताता था, मैं भी बताती है अपने बारे में सब थी। वो विदेश में क्या हाँ, करता है? वो विदेश में वो पेंटिंग का काम करता है सर। और उसके बाद फिर आगे कार्यक्रम अगर नहीं वो रख रहा है तो क्या करोगी? नहीं सर, मुझे इंसाफ चाहिए। कैसे इंसाफ लोगी? ये मेरे उसको बोल रहे हैं ना कि भाई पैसे का प्रूफ ला के दो, जहाँ तुम सोई बेटी मिली हो वहाँ का प्रूफ ला के दो, तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे हम लोग। अच्छा, वो कह रहे हैं लोग कि जहाँ सोई बैठी हो और पैसा का प्रूफ दो तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। जी सर। और तुम्हारे पास तो सब कागज उपलब्ध है? जी सर, मेरे पास सब कुछ, मैं सब ला के दूंगी।
मुझे शादी उसी से करनी है। अगर नहीं करता है तो फिर क्या करोगे? नहीं सर, उसने बोला है ना, जुबान दिया है, और यहाँ तक ये भी बोला है मेरे से कि तू मुझे ढूंढ के निकाल देगी तो मैं तेरी जिंदगी भर गुलामी करूंगा। मैंने उसे ढूंढ तो लिया है, अब उसको आने की देर है सर। तुमसे तुम्हारे साथ में कोई गलत संबंध बनाया है, मात्र फेसबुक से तुम भी गलत की हो, वो भी गलत किया है, तुम भी गलती हुई है फेसबुक से सर। बात की हो तो वो भी बात किया है, तो शादी कैसे कर पाओगी तुम? नहीं सर, मैं उसके नाम की हर एक चीज करती हूँ सर। सिंदूर भी नहीं लगाई हो? नहीं सर, मैं सब कुछ करती हूँ उसके लिए। इससे पहले सिंदूर लगाती थी? जी सर। तो आज क्यों नहीं सिंदूर लगाई हो? और मैं ऐसे ही डिप्रेशन में हूँ, तो मैं क्या करूँ? थाने पर गई थी आप? नहीं सर, जाऊंगी अब। साबुत बस 1-2 दिन में जाऊंगी सर, साबुत लेके जाऊंगी मैं। थाना कौन है? थाना यही पास में ही है सर। अभी आप थाने पर नहीं गई थी? नहीं सर, जखनिया थाना जाना है मुझे। मित्रों देखिए, गाजीपुर का भुड़कुड़ा थाना है और यहीं का बगल का रहने वाला लड़का है, और इनके पास इस समय फिलहाल में प्रूफ नहीं है। जितना ही भी इनके पास प्रूफ है, सारे प्रूफ दिल्ली में सर्विस करती हैं, कुकिंग की सर्विस करती हैं, खाना बनाना है। महिलाएं अगर बेरोजगार हैं तो दिल्ली और बम्बे में रह करके 10 रुपया कमाने का ये लोग काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात और सोचने की बात यह है कि फेसबुक मोबाइल उठा लीजिए और फेसबुक इसे चलाते रहिए। फेसबुक द्वारा किसी का भी फोटो अच्छा लग जाएगा, फेसबुक पर चैटिंग होने लगेगी, उसके बाद शेरिट पर चले आइएगा, फिर व्हाट्सएप पर चले आइएगा। आते आते बात आगे बढ़ गई, बात बढ़ने के बाद इन लोगों का दिल नैनाचार हो गया, मोहब्बत प्यार हो गया, आई लव यू हो गया, और आज आकर के गाजीपुर में तड़प तड़प कर खोज रही हैं। गाजीपुर में कौन देगा इनको ठिकाना? अगर इनके साथ अभी कोई अनहोनी हो जाएगी तो गाजीपुर क्षेत्र का थाना अध्यक्ष परेशान हो जाएगा, गाजीपुर का कप्तान परेशान हो जाएगा कि बनारस की बेटी आकर के गाजीपुर में इसके साथ क्या ऐसा कुछ हो गया कि सब लोग परेशान हैं। और माता पिता के यहाँ गई थी, माता पिता बता रहे हैं कि जो आपके पास प्रूफ है, जहाँ सोई हैं बैठी हैं, वो प्रूफ ला करके दे दीजिए। जो आपके पास पैसा देने का प्रूफ है उस अकाउंट को ला करके दे दीजिए, मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। अब देखिए आगे मामला होता है क्या। और इसके बाद ये अपने हठ पर अड़ी हुई है, अपने कसम को तोड़ भी नहीं रही हैं, बता रही हैं कि मैं किसी भी हालात में उसको हासिल करूंगा। हमें बताया था कि हमें खोज निकालोगी तो मैं तुमको जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूंगा। इन्होंने तो खोज दिया, खोज कर निकाल दिया, अब भाग गया दुबई जा करके अपना सर्विस कर रहा है। देश में है ये नहीं है, उत्तर प्रदेश में है ये नहीं है, विदेश चला गया। विदेश वो जान रहा है कि जब तक मैं आऊंगा तब तक खोजते खोजते थक जाएगी और उसी तरह चैटिंग के माध्यम से किसी और से मोहब्बत प्यार कर जाएगी और चली जाएगी। इसको क्या करिएगा आप? यहीं अपना शादीशुदा कर लीजिए। क्या नहीं सर, मैं शादी नहीं करूंगी, मेरी जिंदगी दांव पर लग चुकी, मैं शादी उसी से करूंगी। ये नहीं आएगा तो क्या करेंगे? आएगा सर, आएगा। कब तक वो भाग के रहेगा? मित्रों मैं बता दूं कि महिलाएं जब तक प्रेम से बात कर रही हैं तब तक ठीक है। अगर जिस दिन चंडी की रूप पकड़ लेंगी महिलाएं तो आप और हमारे और किसी की बस की बात नहीं रह जाएगी। और अब चंडी का रूप बना चुकी है। मैं उस परिवार के लोगों से और उस क्या नाम है उनका, श्रवण कुमार से मैं कहना चाहूंगा, हम लोग की वीडियो विदेश में भी जाती है, अगर हो सके हमारे ही क्षेत्र का ये मामला है, मैं गाजीपुर का हूं और गाजीपुर का ही मामला है, अगर किसी माध्यम से वीडियो उनके पास, उनके माता पिता, उनके सगे संबंधित रिश्तेदार के यहाँ पहुंच जाती है तो एक बार इस बेटी से मिल करके या तो आप लोग समझौता कर लीजिए या अपना लीजिए। ये भी दलित है, वो भी दलित है, दोनों दलित का ही मामला है। और कहीं ना कहीं शादी आपको करना ही है जब आप सब कुछ निछावर कर दिए हैं, सब कुछ कसम खा लिए हैं और इसकी भी जिंदगी आप बर्बादे कर चुके हैं। इससे बात विचार होती ही रही है। मैं यहाँ तक नहाने जाती थी वॉशरूम में तो मुझे कहता था तो अपने कपड़े उतार के मुझे दिखा, मेरा पूरा नंगा बदन देखता था मेरा, जब तक दिखता नहीं था तब तक मेरे से लड़ाई करता था, कहते तू किसी और से फंसी है। फिर मुझे मजबूरी से कपड़े उतार कर दिखाना पड़ता था अपना जिस्म। मित्रों क्या कहिएगा, यही है। व्हाट्सएप पर कॉल आता रहा होगा, ये शेरिट से आता रहा होगा, लोग उस्काते हैं, बहुत लोग इसी का शिकार बन चुके हैं। उस्काए होंगे, बताया होगा कि जब तक दिखाओगी नहीं तब तक हम मान नहीं सकता हूँ, उल बुल बताता रहा होगा। प्रेम ऐसा चीज है कि प्रेम में सब कुछ करना पड़ता है, कर कर दिखाई और आज ठुकरा रहा है। बाबू मैं अपने चैनल के माध्यम से एक बार और आपसे कहना चाहूंगा कि आपको अपनाना पड़ेगा। अगर ये भगेगी नहीं तो आप अपना पत्नी बनाइएगा, रो कर बनाइए, गा कर बनाइए, हंस कर बनाइए, आपको बनाना निश्चिंत है क्योंकि इसके साथ आप दुरुपयोग किए हैं।
नियम कानून है। मैं कभी काम से मजबूर होती तो कहता मुझे अपना जिस्म दिखा के तभी मैं मानूंगा कि तू मेरे से प्यार करती है। मैं काम छोड़ के बाथरूम में जाके अपने कपड़े उतार के उसको दिखाती थी अपना जिस्म। सर कभी मना आपने नहीं किया कि ये सब गलत है? मैंने मना किया कि तू मेरे से प्यार नहीं करती है तो मुझे अपना जिस्म दिखा। किसी अपने सगे संबंधित और अपने बहन से या पड़ोसी से ये बात नहीं बताई आपने से? नहीं बताया, मजबूर थी सर। कहे कि तू किसी और से बात करती, मुझे झूठा आरोप लगाता तो नहीं दिखाती थी तुम्हें। तो अब तो न कर रहा है शादी नहीं मुझे करेगा। शादी मेरी इज्जत नहीं देगा, मुझे इंसाफ चाहिए बस। गाजीपुर के कप्तान महोदय से क्या कहना चाहोगी और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी से? मुझे यही है कि मुझे इंसाफ मिले। मेरी इज्जत दाव पे लगी है, मुझे इंसाफ चाहिए बस। मेरी मदद करो सब लोग मिलके, जहाँ भी हो मेरी इज्जत बचाओ आप लोग। अब मित्रों मैं क्या बताऊं, अब इसके आगे क्या बोलने की जरूरत है? जो भी कुछ था इन्होंने बता दिया। इसके बाद होगा क्या और बचा क्या ही है? अगर इस महिला की, इस बिटिया की अगर कोई हत्या कर दे रहा है, कोई अनहोनी हो जाएगी मारने तक की धमकी मिलेंगे, तेरे जैसे बहुत मिलते। ज्यादा परेशान करेंगे तुझे खत्म कर देंगे हम। इसकी माँ भी धमकी दी है और इसने भी मुझे धमकी दी है। अच्छा, इनके माँ बाप से भी बात होती रही थी? इसके पापा नहीं, इसकी माँ है। इनसे माँ से बात होती थी? जी सर, सबसे बात होती, इसकी माँ भाई बहन सबसे बात होती थी। मैंने ये लोग एक्सेप्ट कर चुके थे? जी सर, इसको दया चाहिए तो मैं वही नहीं कर पाई सर, इसीलिए लोग मुझे ठुकरा रहे हैं। मित्रों इस कमेंट में आप जरूर आकर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि इस बिटिया को न्याय मिले। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, मैं इस बात को जरूर कहूंगा तो आपको नगवार लगेगा। अब अभी इसके साथ कुछ हो जाएगा, अब इसका हत्या हो जाएगा तो बड़े बड़े नेता आ जाएंगे। कहीं भीम आर्मी के लोग आ जाएंगे सामने, कहीं समाजवादी पार्टी के लोग आ जाएंगे सामने, कहीं भाजपा के लोग आ जाएंगे सामने, रोटी बेलने के लिए वो आ जाएंगे लोग। लेकिन जब तक ये बेटी गाजीपुर में और रामपुर बेलभद्र जखिनिया के क्षेत्र में और भुड़पुरा थाना तक गिड़गिड़ाएगी तब तक इसको न्याय दिलाने के लिए कोई सामने नहीं आएगा। मित्रों मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से एक बार गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि उस परिवार को समझाइए, दोनों दलित का मामला है और उस बेटी को न्याय मिले। तब तक चैनल पर बने रहें, फिर जो नया अपडेट होगा इस मामला में मैं संपर्क करके आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। और बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।